ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं। यहाँ कोई भी किसी के दबाव में नहीं है। सब अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं। ये जो कर रही है जनता सब विकास पे वोट कर रही है। अच्छा जी। और यहाँ पहले बहुत लूट मार खसोट होती थी, यहाँ अब ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग यहाँ सुरक्षित हैं, सारे लोग शांति से हैं, कोई एनिमल कोई जानवर किसी का चोरी नहीं होता, सारे लोग सुकून से, बढ़िया व्यवस्था बनी हुई है। मतलब हम कोई किसी के दबाव में आके या किसी परिसर में आके थोड़ी गए, हम अपनी मर्जी से गए। अच्छा, अगर सुनी जाती तो यहाँ पे जितने यादव हैं एक भी यादव नहीं जाता, सब समाजवादी के साथ थे, आज तक साथ थे। कब साथ नहीं थे बताओ? परिवार को क्यों छोड़ता आदमी? जब परिवार का आदमी परिवार के आदमी को अहमियत नहीं देगा। परिवार से आदमी तब हटता है जब उसे अहमियत नहीं मिलेगी। तुमने अहमियत दी नहीं, अब चले गए वो। आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उन्होंने वोटिंग के बीच लगातार बीजेपी के और प्रशासन के पर आरोप ये लगाया है कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। लेकिन इसकी ग्राउंड सच्चाई क्या है? मैं गांव में हूं और ये सबसे हॉट सीट है, जिस हॉट सीट की खुद अखिलेश यादव जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा कर रहे हैं, यानी कि ये मुरादाबाद की कुंदर की सीट है। और मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, इन्हीं से जानूंगा कि क्या इन्होंने वोट डाला है, इनको वोट डालने दिया गया है, या फिर इनके वोट किसी और ने डाले हैं, या फिर इनको प्रशासन वोट डालने नहीं दे रहा है। सीधी बातचीत करेंगे। और मैं पहले आपको ये बता दूं कि कुछ लोग जो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ये यादव समुदाय से हैं। यहाँ पर जो भी लोग हैं, मैंने इनको जब ये बूथ से वोट डालकर बाहर आए तो मैंने इनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो इन्होंने तमाम लोगों ने बताया कि ये यादव समुदाय से हैं, कुछ सैनी समुदाय से लोग हैं और कुछ अन्य समुदाय से भी लोग हैं। लेकिन जानने की कोशिश यही है कि क्या आज जो वोटिंग चल रही है वो किसी दबाव में जनता को वोट करवाया जा रहा है, या जनता अपने मन से अपने मुद्दों पर इस उपचुनाव में वोट कर रही है। सबसे पहले तो आपसे बातचीत करेंगे। चलिए आपसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा रोहतास सिंह है। रोहतास सिंह यादव। रोहतास सिंह यादव। हाँ। अच्छा ये बताइए यादव जी, वोट कर दिया? कर दिया। जरा उंगली दिखाओ। अच्छा ये वोट देखो, यादव जी हैं, इन्होंने वोट कर दिया है। तो मैं ये नहीं पूछूंगा आपने किसको वोट डाला, वो आपका वोट है, आपका मन है। सवाल ये है कि जब ये पोलिंग हो रहा है, वोटिंग हो रहा है, तो आरोप प्रति आरोप भी लग रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, क्या सच्चाई है? यहाँ कोई किसी का दबाव नहीं है, सब पब्लिक अपने मर्जी से डाल रही है। अच्छा। हाँ। कोई किसी का दबाव नहीं है? कोई किसी का दबाव नहीं है, नहीं कोई झगड़ा है, नहीं कोई लड़ाई है, कुछ नहीं है। शांतिपूर्वक है। शांतिपूर्वक हो रहा है बिल्कुल पोलिंग। अच्छा। हाँ। आपने किस मुद्दे पर वोट डाला? मुद्दे पर क्या मतलब, हमने तो इस मुद्दे पर डाला है कि विकास होना चाहिए हमारा, सही और काम होना चाहिए, बस विकास होना चाहिए। हाँ। 31 साल से लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का दबदबा रहा। 31 साल में क्या काम हुआ और क्या इस बार? समाजवादी पार्टी अगर नेता लोग ये सुनते और अखिलेश सिंह अगर सही नेता को भेजते तो ये रामवीर सिंह आज जीतते ही ना। अच्छा। हाँ। तो आज रामवीर जीत रहे हैं क्या? जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। वो तो कह रहे हैं प्रशासन जिता रहा रामवीर को। ना 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 ना, पब्लिक जिता रही है। अच्छा। हाँ, पब्लिक जिता रही है। यहाँ जो अवैध सांसद बना हुआ मौजूद है वो मतलब हमारे रास्ता देखो सब ऐसी पड़ी है, मतलब बिल्कुल खराब, आगे नहीं देखते हैं। जब समय इलेक्शन का होता है तो मतलब वो तो बन जाते हैं कि हम तो भैया अगले दिन से उतर आए, साइकिल पे चले आए, अब तो हमारे जो मतलब बने ही जाएंगे, मगर उसे बनने के बाद कोई नहीं देखता है आने के बाद। अच्छा। हाँ। तो यानी आपने इस पे वोट डाला है कि विकास होना चाहिए? हाँ, विकास पर डाला है वोट हमने। तो अखिलेश जी की पार्टी सरकार में भी रही, मुख्यमंत्री भी रहे, उनके विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, विकास नहीं हुआ? मतलब ये सांसद और विधायक नहीं करते हैं, कोई यहाँ आकर देखता भी नहीं है। देखता भी नहीं ना, ये विधायक तो बिल्कुल नहीं देखते हैं। अच्छा। कि जनता मतलब मर रही है, कट रही है, क्या हो रहा है। तो बीजेपी पे भरोसा कैसे कर दिया जो वोट भाजपा का दबाया है? मतलब ये नेता जो हमारा बहुत बढ़िया है। अच्छा। हाँ, नेता के ऊपर दिया है? नेता के ऊपर दिया है। अच्छा। दादा राम राम। राम राम। तुम्हारा नाम है? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी। आप भी यादव समुदाय से हैं? यादव समुदाय से। अच्छा। हाँ। तो ये जो पोलिंग चल रही है, वोटिंग चल रही है, अखिलेश जी तो बहुत नाराज हो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं प्रशासन पूरी तरीके से वोट ही नहीं डालने दे रहा लोगों को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब आराम से डाल रहे हैं। अच्छा। हाँ। और रही बात ये कि हमें चाहिए सुकून, नहीं तो अखिलेश जी कमा कर खवा रहे हैं, योगी जी कमा खवा रहे। जहाँ शांति की व्यवस्था है वहाँ सब कुछ है, शांति की व्यवस्था पे ही वोट डालना पड़ रहा है हमें। अच्छा। हाँ, आराम से 1 किलोमीटर दूरी पे भी डंगर पोए बंद रहे हैं हमारे, तो बंधे हुए हैं। इस सरकार में कोई छूने वाला नहीं है। इस सरकार में कोई छूने वाला नहीं? हाँ। वो तो अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं इस सरकार में सबसे ज्यादा परेशान किया जा रहा है। दौरे दोपहर बैल छीने जाते थे।
अखिलेश की सरकार में। हाँ अच्छा जी, यानी पहली सरकार में फर्क नजर आ गया आपको? हाँ, फर्क नजर आ गया। अच्छा, शांति से कई बन रही है, किसी की भैंस बैल बन रहा है, अब स्वच्छ है अपने। अच्छा। हाँ, लेकिन अखिलेश जी तो बहुत नाराज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रशासन वोट ही नहीं करने दे रहा आप लोगों को। ऐसी कोई बात नहीं है, सब आराम से वोट पड़ रहे हैं। आया जा रहा है, धमका जाए ना ना ही ऐसी कोई बात नहीं है। चाचा ईमानदारी से बताओ। ईमानदारी से ही बता रहे हैं, शांतिपूर्वक इलेक्शन हो रहा है, किधर ही घूम के देख लो। अच्छा। हाँ, कोई विवाद नहीं। अधिकारी परेशान तो नहीं कर रहे? ना ना, कोई आओ, माइक की कसम है, माइक की कसम खा के बताओ। कोई परेशान नहीं कर रहा है, माँ की कसम। कोई कैसे परेशान नहीं? ना, कोई नहीं परेशान कर रहा है। अच्छा। हाँ, आपने वोट डाला, किसी ने परेशान नहीं किया? ना, आप अपना वोट अपने आप डाल के आए। देखिए, बड़ा सवाल यही है और ग्राउंड जीरो पर जानने उतरा हूं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत अखिलेश यादव जी ने बुलाई है और अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि भाजपा पूरी तरीके से अपने अधिकारियों का उपयोग कर रही है और इस चुनाव में जो आज 20 तारीख को हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, इस चुनाव में वोट नहीं डालने दिया जा रहा। लेकिन मेरे साथ जो लोग हैं ये तो खुद यादव समुदाय के लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह यादव है। चंद्रपाल सिंह यादव जी, आप तो युवा हैं। जी। तो अच्छा ये बताइए, जो अखिलेश जी कह रहे हैं और जो आज पोलिंग हो रही है, अखिलेश जी की बात में कितनी सच्चाई है और इस पोलिंग में कितनी सच्चाई है? क्या अधिकारी आपको धमका रहे हैं? क्या अधिकारी प्रशासन के आपको दबाव में ले रहे हैं? क्या प्रशासन के लोग आपको वोट नहीं डालने दे रहे हैं? इसकी सच्चाई क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं। यहाँ कोई भी किसी के दबाव में नहीं है। सब अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं। अच्छा जी। और सब विकास के लिए वोट कर रहे हैं। ये हमारे जो रामवीर सिंह हैं, ठाकुर रामवीर सिंह, करीबी बिल्कुल पास के गांव के हैं, क्षेत्रीय नेता हैं। ये सबके यहाँ जाते हैं, रात बरात अगर कोई फ़ोन करता है तुरंत पहुंच जाते हैं। इसलिए वोट कर रहे हैं सब लोग। विकास भी होगा यहाँ, सब कुछ होगा। वो तो कह रहे हैं मुसलमान और यादव को तो वोट ही नहीं करने दिया जा रहा कुंदर की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब मैं बंद कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब यादव वोट कर रहे हैं, सब भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। क्यों है मन? क्या बदलाव आपको चाहते हो? क्या नजर आ रहा है? 31 साल हो गए, यहाँ तो भाजपा खाता नहीं खुला। नहीं तो अब खुलेगा ना खाता। आज नहीं, अब तक नहीं खुला तो अब खुलेगा खाता है। अच्छा जी। अभी चाचा ने कहा कि भैंस पोए सब बंधे हुए पहले खुल जाते थे, क्या फर्क नजर आया? ये थोड़ा फर्क है। पहले चोरियां होती थी, दिन के दिन लूट लेते थे 12 बजे के समथिंग। अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, अब कुछ नहीं है? कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा जी, आप बताइए, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। सुनील कुमार यादव, नई सोच, युवा जोश है। जी जी जी। तो युवा जोश, नई सोच, तो अखिलेश जी की साइकिल की तरफ नहीं जा रहा क्या? नहीं, अखिलेश जी से बहुत दूर है और यहाँ की जनता विकास के लिए काम कर रही है। यहाँ के जो ठाकुर रामवीर सिंह बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो बहुत बढ़िया विकास पुरुष हैं और यहाँ क्षेत्र के नेता हैं। सभी लोगों के सुख दुख में काम आते हैं, इसीलिए जनता यहाँ की वोट उन्हें कर रही है। अरे और तो यूँ कह रहे हैं अखिलेश जी की वोट जनता थोड़ी कर रही है, तो प्रशासन करवा रहा है दबाव में लेकर। ऐसा कुछ नहीं है, सब ये आरोप निराधार हैं। ये जो कर रही है जनता, सब विकास पे वोट कर रही है। अच्छा जी। और यहाँ पहले बहुत लूट मार खसोट होती थी, यहाँ अब ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग यहाँ सुरक्षित हैं, सारे लोग शांति से हैं। कोई एनिमल, कोई जानवर, किसी का चोरी नहीं होता। सारे लोग सुकून से, बढ़िया व्यवस्था बनी हुई है। इसलिए पब्लिक यहाँ की भाजपा को वोट कर रही है। हर बिरादरी का आदमी, हर बिरादरी का आदमी एक तरफा चुनाव। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव जी ने बुलाई है और लगातार वो ये कह रहे हैं कि चाहे यादव हो या मुस्लिम हो, मुस्लिम बहनें हो, उनको भी वोट नहीं करने दिया जा रहा। मुसलमानों को तो घर में बंद कर दिया जा रहा है, प्रशासन बैरिकेटिंग लगा दे रहा है। ये आप बताइए, इसमें सच्चाई है या आप लोग सच में अपने मन से, अपनी मर्जी से वोट करके आए हैं? हम अपने मन से, अपने दिमाग से और किसी के बहकावे में ना आकर अपने दिमाग से और अपनी शिक्षा के आधार पर वोट कर रहे हैं और विकास पे वोट कर रहे हैं। यहाँ की जनता जो भी है सब बहुत अच्छा सोच रही है और अच्छी तरीके से जो प्रत्याशी हमारे बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट कर रहे हैं। अच्छा, प्रत्याशी के लिए वोट? हाँ, यानी विकास के लिए। पहला यहाँ मुद्दा विकास है जी। विकास है। देखिए, विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम होगा सर? राजेंद्र सिंह यादव। अच्छा, राजेंद्र सिंह यादव जी, आप भी युवा हैं, मेरी आपकी उम्र बराबर की होगी। क्या नज़र आ रहा है आज जो पोलिंग हो रही है, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अभी से शुरू हो गई ना? रिजल्ट आया, लेकिन ये जो सिस्टमैटिक शुरू हो चुका है कि आरोप लगाओ। अखिलेश जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिए, तमाम तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं कि योगी का जो प्रशासन है, योगी सरकार के जो प्रशासन है, वो अधिकारी वोट नहीं डालने दे रहे, यादवों को घर में बंद कर दिया है, मुस्लिमों के घर बैरिकेटिंग लगा दी है। सच्चाई क्या है? आपने वोट डाला, क्या सच्चाई है? हमारे क्षेत्र के हिसाब से तो सच्चाई नहीं है। हमारे यहाँ तो पोलिंग जो है आप लोग देख ही रहे हो, सब शांति से हो रहा। सब लोग जो है, महिलाएं हों या बुजुर्ग हों या जो भी वोटर हैं, सब अपने शांति से घरों से आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। किसी के लिए कोई रोक नहीं है, मुस्लिम के लिए कोई रोक नहीं है, हिंदू के लिए कोई रोक नहीं है, तो किसी भी मामले में कोई रोक नहीं है। शाम तक देखिए आप, कोई समस्या किसी को नहीं आएगी।
क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं और हम लोग अपने अपने वोट डालिए हैं। सारे लोग जो है हमारे वोट जो है पड़ चुके हैं। तो आपने वोट डाला? हाँ, मैंने वोट डाला। अंदर जो पोलिंग पे अधिकारी बैठे हैं या पुलिस बैठी है, क्या उन्होंने आपको किसी तरीके से आपका नाम पढ़ के आपके नाम के आगे टाइटल यादव देखकर आपको वापस भेजा या आपको वोट डालने दिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सब पुलिस प्रशासन ने तो बड़ा अच्छी तरीके से बिहेवियर है सबका। अपने जो है जो ड्यूटी कर रहे हैं, किसी को नहीं टोक रहे हैं। कोई डर दबाव किसी कुछ नहीं, तरीके का? कुछ अधिकारियों का कोई दबाव? कोई दबाव नहीं। अधिकारी सब अपने जो ड्यूटी है उनकी, पब्लिक आराम से जो है फ्री होकर वोट डाल रही है, किसी को कोई समस्या नहीं है। देखिए ग्राउंड जीरो की सच्चाई क्या है ये जानने उतरा हूँ। ये वोटर हैं, इन्होंने अपनी मर्जी से वोट डाला। भैया उंगली और दिखा दो, लोग कहेंगे वोट ही नहीं डाला हुआ इन्होंने। तो यादव जी है, यादव जी वोट डाल चुके हैं। भाई साहब आपका क्या नाम होगा? मैं तो यहाँ का वोटर नहीं हूँ ना। अच्छा, वोटर आप बाहर के हैं। आपका क्या नाम होगा? आप भी बाहर से हैं? हाँ, मेरा नाम चंद्र कुमार प्रजापति। अच्छा, तो क्या नज़र आ रहा है जो पोलिंग चल रही है आज की इस क्षेत्र में, या फिर कुंदरकी की बात करें, किस तरीके की आप पोलिंग देख रहे हैं? क्या ग्राउंड जीरो पर आप लोग भी पोलिंग कर रहे होंगे, आप लोग भी पोलिंग करने गए होंगे वोट डालने, क्या नज़र आया? देखिए, वोट डालने तो नहीं गए, हम तो खाली यहाँ देखने आए कि मतलब जो है प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारी है, और यहाँ कोई भी किसी का मतलब दबाव नहीं है। प्रशासन बहुत सख्त है, मतलब किसी को ये वोट डालने की सारी लेडीज़ आप जो है खुद जाके वोटिंग पे जाके देख सकते हैं कि वहाँ जो है आराम से वोट पड़ रहे हैं। किसी को मनाही नहीं है किसी प्रकार, किसी के तरफ से कोई रोक टोक? ना ना ना, जिसको जहाँ वोट डालना है वोट हाँ। अब किसी के कहने से जो भी वोट है, चाहे कोई भी हो, मगर करेगा तो वो अपनी मर्जी से ही वोट ना। आपका क्या नाम है सर? ओमपाल यादव। अच्छा, ओमपाल यादव जी, जो मैंने कहा कि भाई अंदर तो कोई खड़ा नहीं होता, आप बाहर किसी को डरा लोगे, धमका लोगे, पैसे दे के लालच दे लोगे, लेकिन अंदर तो जो आपको करना है वही होगा। क्या नजर आ रहा है, किस मुद्दे पर वोट डाला जा रहा है? विकास के मुद्दे पर वोट डाला जा रहा है। विकास, क्योंकि अब तक हम जो है यादव समाज, अब तक इससे पहले तक सब समाजवादी को वोट देते आए थे। ये सच्चाई भी है, समाजवादी को वोट देते आए थे। और ये भी सच्चाई है कि जब तक यादव समाज अखिलेश जी के साथ नहीं होगा तब तक इनका कुछ हो नहीं सकता। ये भी सच्चाई है, इनका कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि यादव भी अपने आप में कुछ हैं यूपी के अंदर। और जब तक यादवों को ये साथ लेकर नहीं चलेंगे, इग्नोर करते रहेंगे, इनके साथ यही होता रहेगा। अब यादव चले गए बीजेपी में इस बार। अच्छा जी, क्यों अखिलेश जी से नाराजगी क्यों हो गई? अखिलेश जी तो कह रहे बीजेपी में यादव थोड़ी गए, बीजेपी तो खींच रही है यादवों को, घर में बंद कर रही है, वोट नहीं डालने दे रही। इतने सारे लोग कह रहे हैं तो ये कोई झूठ थोड़ी कह रहे हैं, या मैं झूठ थोड़ी कह रहा हूँ। मतलब हम कोई किसी के दबाव में आके या किसी परिसर में आके थोड़ी गए, हम अपनी मर्जी से गए। अच्छा, अगर सुनी जाती तो यहाँ पे जितने यादव हैं एक भी यादव नहीं जाता। सब समाजवादी के साथ थे, आज तक साथ थे। कब साथ नहीं थे बताओ? परिवार को क्यों छोड़ता आदमी? जब परिवार का आदमी परिवार के आदमी को अहमियत नहीं देगा। परिवार से आदमी तब हटता है जब उसे अहमियत नहीं मिलेगी। तुमने अहमियत दी नहीं, अब चले गए वो। और ये सिर्फ इस इलेक्शन की बात नहीं है, उपचुनाव की, आने वाले टाइम में भी 2027 में भी अगर यादवों को इन्होंने अहमियत नहीं दी तो यही हाल होना है जो इस बार इस सीट का होना है। क्यों यादवों को अहमियत नहीं आ रही? यादवों को तो अहमियत दे रहे हैं। अखिलेश जी बताओ कितना विचार कर रहे हैं आप लोगों के बारे में? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है, कहा जा रहा है कि हमारे एक नेताजी थे जी। भानु यादव जी, जी नाजरपुर के, तो वो सपा के साथ रहते थे। वो हम सब लोगों से जुड़े रहते थे, हर गांव में उनका संपर्क रहता था। लेकिन उनके साथ जो है बहुत बुरा हुआ। यहाँ के विधायक जी ने जो है उन्हें जो है सिरे से नकार दिया, और उनकी जो है उनकी प्रॉपर्टी तक बिक गई। कौन विधायक ने? यहाँ के जो विधायक जी थे पहले, हाँ, अच्छा, उन्हें जो नुकसान, प्रत्याशी हैं अभी समाज, हाँ, उन्हें नुकसान पहुँचाया। तो जो आदमी उनके साथ जीवन से जुड़ा हुआ है, हमेशा सपा का सिपाही रहा है उनके साथ, और हमेशा हर इलेक्शन में जो है विधायक जी के संग रहा है, तो वो उनका अपना नहीं हो सकता। तो हमारे साथ वो कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल भाई, जब उनके साथ रहने वाला आदमी, उनके साथ खाना खाने वाला आदमी, उनके साथ बैठने वाला आदमी, उसको वो जो है धोखा दे सकते हैं। और जो हमारा प्रतिनिधि है, जो हमारे बीच का आदमी है, जो भानु यादव जी,
तो जब उनके नहीं हो सकते वो तो फिर किसके हो सकते हैं? देखिए बड़ा सवाल यही है, इन्होंने एक बात जो कही है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश राजपूत। राकेश राजपूत, इन्होंने जो बात कही है कि उन्हों को धोखा दिया, बल्कि वो यादव समुदाय से थे और समाजवादी पार्टी यादव समुदाय की बड़ा अच्छे स्तर पे कहा जाता है, माननीय मुलायम सिंह जी भी रहे, अखिलेश जी भी रहे, लेकिन यहाँ पर इतनी नाराजगी कैसे बढ़ गई यादव समुदाय की? लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो अलग अलग है, क्या समझ रहे हो आप? समझ ये रहे हैं, वो आयुष यादव थे यहाँ के अक्का डिलारी के, ठीक। और जो अभी भैया जी जो बात कर रहे थे उनकी भानु जी की, तो उन्होंने जो खड़ा किया था पहले, उन्हें किया था पहले भानु यादव को, ब्लॉक प्रमुख इलेक्शन की बात चल रही है ये, उसमें खड़ा किया था उन्हें, लेकिन लास्ट टाइम में उनकी ज़मीन बिकवा करके, वो बहुत लंबी कहानी है वैसे तो, और पैसा ले करके बाद में जब वोट डालने का नंबर आया जो बीडीसी मेंबरों का, तो उन्होंने सारे वोट अपने जो आधे उन्हें दे दिए आयुष यादव को। वो भी यादव जी थे, ये भी भानु भी यादव थे। वोट दो जगह डल गए और ब्लॉक प्रमुख जो है बीजेपी का उस टाइम बन गए। ये हमारे जो है नवदीप यादव जी इस टाइम। किन्होंने करवाया ये हाजी रिजवान साहब विधायक, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी। अच्छा जी, उन्होंने यादवों को बनने नहीं दिया। हाँ यही थी। ठाकुर साहब ने, नवदीप यादव जी जो इस समय हैं वो हमारे बीच के हैं ब्लॉक प्रमुख, तो हमें जिसने सम्मान दिया हम उसके साथ हैं। लेकिन आज जो नाराजगी चल रही है अखिलेश जी की, पूरी तरीके से जो आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर ये अधिकारी काम नहीं कर रहे, ये अधिकारी दबाव में ले रहे हैं, कुंदरकी में इसी नींद अधिकारियों को देखूंगा, ये कोर्ट में लेकर जाएंगे, तो ये अधिकारियों पर भी तो अखिलेश जी भड़क रहे हैं, कह रहे हैं कि बंद कर दिया, वोट नहीं डालने दे रहे अधिकारी। अखिलेश जी को आराम करना चाहिए। अखिलेश जी को ये समय उनके आराम का है। केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं, प्रदेश में योगी जी बैठे हुए हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कानून व्यवस्था सब सही है, लोगों की पकड़ है, लोगों के जो काम हैं, गली जो नालियां हमारी कच्ची थीं या जो हमारी सड़कें जो कच्ची थीं, धीरे धीरे जो है सब जो है पक्की हो रही हैं। ज़मीन पे हम लोगों को काम दिख रहा है। तो हम लोग तो प्रमुख साहब हमारे जो प्रमुख साहब हैं नवदीप यादव जी, वो हमारे बीच आते हैं, इलेक्शन में नहीं। अगर इलेक्शन नहीं भी है ना, तो भी वो आके जो है कोई काम है या नहीं है, बाद में एक बात ज़रूर कहते हैं, बोले कोई समस्या तो नहीं है। मुस्कुराहट उनकी बहुत ज़बरदस्त है। तो यानी आप मान रहे हैं कि इस बार 31 साल के बाद इस कुंदरकी विधानसभा के अंदर जो उपचुनाव हो रहा है 2.5 साल के लिए, आप लोग भी कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार हैं और बटन दबाकर इसीलिए आए हैं? जी 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 जी। किसी दबाव में बटन दबाया हो? किसी दबाव में नहीं, किसी से डर के? किसी से डर के नहीं। हमारे धमकाया हो? ठाकुर साहब हमारे जो है करीबी हमारे क्षेत्र के आदमी हैं। यहाँ से मुरादाबाद बहुत दूर पड़ता है, यहाँ से रामपुर बहुत दूर पड़ता है, यहाँ सबसे करीब जो पड़ता है हमारे, वो हमारे ठाकुर साहब पड़ते हैं। सत्ता हो या सत्ता ना हो, बसपा हो या सपा हो या किसी की सत्ता हो, नेताजी से संपर्क आदमी का रहता है और वो उनके दरवाजे खुले रहते हैं। यानी कोई दबाव नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं, आपने अपने मन से अपने दिल से वोट डाला। हर आदमी के लिए खुले रहते हैं, नेताजी के दरवाजे हर आदमी के लिए खुले हुए हैं। जी भैया, कोई दबाव, कोई डर, कोई भय, कोई लालच कुछ नहीं। अभी भी नवदीप जी को फ़ोन लगाएंगे ब्लॉक प्रमुख है, अभी उठा लेंगे, 1 मिनट में फ़ोन लगाएंगे तो। एक आम आदमी फ़ोन लगा ले, फ़ोन उठ जाता है तुरंत, उठ जाएगा। और बाकी पहले ऐसा कुछ नहीं था। चलिए देखिए, पोलिंग चल रही है, ना अभी 6 बजे हैं, ना 23 तारीख आई है, ना कोई रिजल्ट आया है, लेकिन जनता जनार्दन वोट डालने जा रही है। उस बीच में अखिलेश यादव जी ये आरोप भाजपा पर और प्रशासन पर लगा रहे हैं कि भाजपा और भाजपा के सहयोगी से प्रशासन जनता को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, और सबसे बड़ी सच्चाई मैंने यादव समुदाय के बीच आकर जानने की कोशिश की है। सभी यादव हैं, भैया भी यादव हैं, ये भी यादव हैं, ये भी यादव हैं, आप राजपूत हैं, हालांकि ये भी यादव हैं। तमाम जो लोग हैं सब अपनी राय रखी, सब ने बताया कि उन्होंने वोट डाला, किसके डर से डाला, नहीं डाला, किस भय से डाला, नहीं डाला। इनकी जो सच्चाई है, इनकी जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। जी बताइए। एक चीज़ कहूँगा मैं, मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है रामवीर सिंह के टक्कर में। चलिए, बिल्कुल आखिरी में इन्होंने मेरे को रोक के बोल दिया, मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है रामवीर सिंह के टक्कर में। अब सवाल यही है कि क्या इनके मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर इन्होंने वोट दिया है। और अखिलेश यादव जी जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद यादवों की राय मैंने आपको दिखाई। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। 23 तारीख को ये देखना होगा कि आखिरकार जनता ने किस मुद्दे पर किस प्रत्याशी को
यहाँ से कुंदरकी से विधायक बना के लखनऊ की विधानसभा भेजा है। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, कुंदरकी विधानसभा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।